हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बुक का चैप्टर यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें हमने टॉपिक लिया हुआ है अदर कंट्रीब्यूशंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। मीन्स कंप्यूटर का क्या यूज़ है, ये कैसे हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को ठीक ढंग से, अच्छी तरीके से, बेटर वे में स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में। ठीक है, तो चलिए इसके यूजेस पढ़ते हैं कुछ कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, तो फर्स्ट है कंप्यूटर मेक्स द नॉलेज इंटरेस्टिंग। देखिए, जो भी हम नॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो इससे क्या होता है, जो आपका टॉपिक होता है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। PowerPoint presentation is used in schools and colleges to make the concept clear and interesting। देखिए, जो PPT बनती हैं स्कूल और कॉलेजेस में अलग अलग टॉपिक्स के लिए, इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स को जो टॉपिक होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो क्लियर हो जाता है और इन अ बेटर वे, जो और उनका इंटरेस्ट भी होता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, वो ऐसी चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इसमें हम जो PPT होती है, हम उसमें इमेज का भी यूज़ करते हैं, एनिमेशन का यूज़ करते हैं, साउंड का यूज़ करते हैं, जिससे बच्चों को ये चीज़ सारी इंटरेस्टिंग लगती हैं और हम इसे बेटर वे में जो कंसेप्ट है उसे क्लियर कर पाते हैं। स्टडी टॉपिक्स आर मेड इंटरेस्टिंग विद कलरफुल इमेजेस, writing text in beautiful font, faces, and adding music while preparing PowerPoint slides. The preparation of slides is an easy and healthy process. ठीक है, सेकेंड इज़ कंप्यूटर इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज। देखिए, आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, आप कंप्यूटर की हेल्प से ले सकते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज ऑन एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी जो कंप्यूटर होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ नोट्स एंड पेपर्स आर अवेलेबल इन ई लाइब्रेरीज, ई बुक्स एंड ई जर्नल्स। ठीक है, तो बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर में, पेपर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ई लाइब्रेरीज हो गई, आपकी ई बुक्स हो गई, आप कोई भी बुक्स ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी बुक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कभी भी जो आपका कंप्यूटर होता है वो अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, ई जर्नल्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो ये जो कंप्यूटर है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, थर्ड इज़ कंप्यूटर सेव्स टाइम। देखिए, जो कंप्यूटर होता है वो काफ़ी सारा हैवी काम कुछ ही समय में कर देता है। मीन्स, ठीक है, जैसे आपको कोई भी काम करने में 1-2 घंटे लगते हैं, वो काम 10 से 15 मिनट में हो जाता है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट एंड कंटेंट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड कैन बी सर्च्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, जो सारी इन्फॉर्मेशन है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी कंटेंट के ऊपर, सारी चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो कि हम सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, सो इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, तो इससे हमारा जो टाइम है और हमारी एनर्जी भी है वो भी सेव हो जाती है। फोर्थ इज़ एक्सचेंज ऑफ लेक्चर्स एंड व्यूज़। ठीक है, द लेक्चर्स एंड व्यूज़ डिलीवर्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स कैन बी एक्सचेंज एज अ वीडियो फॉर्म थ्रू द इंटरनेट सर्विस। ठीक है, जैसे हमको कोई भी लेक्चर देखना है, ठीक है, और किसी का व्यू जो डिलीवर हो रहा है, हम उसको चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, ठीक है, किसी स्कॉलर से, तो हम उसको वीडियो के ज़रिए ले सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट सर्विस। ठीक है, सो दीज लेक्चर्स कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट्स, और इन लेक्चर को हम वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिफ्थ इज़ लेस वेस्टेजेस ऑफ पेपर। ठीक है, इससे क्या होता है, जो पेपर की वेस्टेज है वो काफ़ी कम हो जाती है। नोट्स में बी अपलोडेड एंड स्टोर्ड ऑन द वेबसाइट विदाउट एनी यूज़ ऑफ पेपर। देखिए, किसी को भी अगर नोट्स बनाने हैं वो कंप्यूटर पर बना सकता है, उसे अपलोड कर सकता है, और कोई भी एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है, कोई भी पर्सन उसको वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई भी जो फिज़िकल पेपर की ज़रूरत नहीं है। So no photocopy is required for these notes because these notes can be read on mobile phones in the form of PDF files। अब देखिए, जो नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको वेबसाइट पे, आपको उसकी फ़ोटोकॉपी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF फाइल्स। ठीक है, सो दिस इज़ लेस वेस्टेजेस ऑफ पेपर। सिक्स्थ इज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस एंड रिजल्ट्स। देखिए, आजकल ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके ऑनलाइन होते हैं, और आपका जो रिज़ल्ट आता है वो भी ऑनलाइन आता है।
So online examination and results are also available for the learners. So the learners can fill the examination form online, can appear or attend the examination online using computer and internet. तो जो लर्नर है वो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो भी ऑनलाइन फिल कर सकता है, अपीयर और अटेंड भी कर सकता है एग्ज़ाम को ऑनलाइन थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट. एंड ऑनलाइन रिजल्ट चेकिंग फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम. तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन चेकिंग की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल होती है. ठीक है, तो कंप्यूटर की हेल्प से जो आपके एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन हो जाता है और जो रिज़ल्ट है वो भी ऑनलाइन हो जाता है. नेक्स्ट 7th इज एक्सपेंशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. देखिए कंप्यूटर की हेल्प से जब से कंप्यूटर आया है इस मॉडर्न एरा में तो एजुकेशन में एक्सपेंशन तो हुई है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है लोगों को. ठीक है, सो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन द सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, नेटवर्क एक्सेट्रा. ये सारा काम कंप्यूटर से जुड़ा होता है. ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गई, नेटवर्क हो गए एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के लिए वो भी ज़्यादा बड़ी है एजुकेशन के साथ साथ. 8th is control on education system in school. Lot of circulars and direction and other correspondences are made between the education board and schools every day through emails and internet services. देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्कूल को प्रोवाइड करनी है, ठीक है, किसी अथॉरिटी को, तो वो क्या करते हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन है जनरल्स हो गए तो वो क्या करते हैं, ईमेल या इंटरनेट सर्विस के थ्रू वो पास ऑन कर देते हैं. ठीक है, सो दिस फैसिलिटी गिव्स अ स्पेस एंड कंट्रोल ऑन एजुकेशन सिस्टम. तो इससे क्या होता है, पूरे एजुकेशन सिस्टम पे और किसी अथॉरिटी का कंट्रोल बना रहता है. ठीक है. 9th is use of computer in libraries. Computer is used in issue and return process of books in library. देखिए पहले लाइब्रेरी में क्या होता था कि जो कभी भी आप कोई भी बुक इशू करते थे तो जो इशूअर होता था वो क्या करता था, आपकी जो पूरी फुल इन्फॉर्मेशन है कि किसने बुक को लिया है, ठीक है, नाम के साथ, आपका क्लास कौन सी है, रोल नंबर कौन सा है, ठीक है, किस डेट को ली है, किस टाइम पे ली है, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते थे, किसी एक बुक या डायरी में लिखते थे. ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, ये सारी चीज़ें अब कंप्यूटर में ही हम नोट डाउन कर सकते हैं. सो द पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लास, रोल नंबर, एड्रेस ऑफ अ लर्नर इज़ अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. तो एक सॉफ्टवेयर आता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में ही नोट डाउन कर सकते हैं. इसके लिए किसी भी फिजिकल पेपर की ज़रूरत नहीं है. सो अ बुक विद द नेम ऑफ द ऑथर एंड टाइटल इज़ इशूड टू द लर्नर थ्रू दिस पर्सनल रिकॉर्ड. तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है बुक के रिगार्डिंग, जो लर्नर ले जा रहा है उसके रिगार्डिंग सारी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं पर्सनल रिकॉर्ड में. रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स एंड बुक्स इज स्टोर्ड इन अ सॉफ्टवेयर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द लाइब्रेरियन. तो लाइब्रेरियन की कन्वीनियंस के लिए क्या होता है, ये जो रिकॉर्ड होता है लर्नर और बुक का, ये सारा कुछ स्टोर कर लिया जाता है उसी सॉफ्टवेयर में. ठीक है, तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरीज. 10th इज लर्नर रिकॉर्ड सिस्टम, मीन्स पर्सनल डिटेल ऑफ द लर्नर इज स्टोर्ड इन डाटाबेस. ठीक है, जैसे कोई भी स्कूल और इंस्टीट्यूशन हो गया, कॉलेजेस हो गए, ये सारे क्या करते हैं, हर एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर करते हैं. तो पहले तो क्या होता था, फिजिकल पेपर पर सब कुछ नोट डाउन किया जाता था, लेकिन आजकल क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं. ठीक है, तो हम सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर में ही नोट डाउन कर लेते हैं विदाउट एनी यूज़ ऑफ फिजिकल पेपर. सो एवरी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी पेपर, रजिस्टर एंड टाइम. तो किसी भी चीज़ का हम वेस्ट नहीं करते हैं, पेपर हो गया, रजिस्टर हो गया, टाइम का भी वेस्टेज नहीं होता है. तो इससे टाइम की कैसे बचत होती है, हम फटाफट से कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन फील्ड. ठीक है, चलिए एक बार इसके सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. कंप्यूटर मेक्स द नॉलेज इंटरेस्टिंग. सेकेंड, कंप्यूटर इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज. थर्ड, computer saves time. Fourth, exchange of lectures and views. Fifth, less wastages of paper. Sixth, online examination and results. Seventh, expansion in education and employment opportunity. Eighth, control on education system in schools. Ninth, use of computer in libraries. 10th, learner record system.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट ICT, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन फील्ड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, मुझसे भी जितना होगा आपका सिलेबस कवर कराने की मैं उतनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं। ठीक है, थैंक यू।